क्वेश्चन दिया है, एक रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, एक वायर, अगर उसको मैंने डबल कर दिया तो उसका नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो आपको बताना है। कंसीडर करते हैं, फर्स्ट एक बार समझो इस बात को। एक ये वायर दी हुई है जिसकी लेंथ L है और एरिया क्या बेटा A। स्टार्टिंग का केस है ये, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, तो R किसके बराबर होगा, रो L बाय A। ये बात आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसने कहा जब वायर को मैंने डबल अप कर दिया, यानी इसको बीच में से मोड़ दिया और इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया ऐसे मोड़ के, तो इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, हाफ। इसको वायर को मोड़ा है तो लेंथ कितनी होगी, L बाय 2, एरिया कितना हो गया 2A। रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी मटेरियल की, रेजिस्टेंस है वो नया मान लिया मैंने R डैश होगा। यहां से R डैश निकालू किसके बराबर होगा, रो L बाय 2 इंटू में 2A। क्लियर है, R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, रो L बाय A इंटू में 2 इंटू 2 4, 1 बाय 4। दिस इज इक्वल्स टू R, दिस इज इक्वल्स टू R। R डैश इज इक्वल टू R इंटू 1 बाय 4, और मेरे को R गिवन है कितना है 6 ओम, तो यहां से जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 6 इंटू 1 बाय 4 दैट इज 3 बाय 2 दैट इज 1.5 ओम। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1.5 ओम। फटाफट उतारो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर मैं कंबाइन करूं उनको तो वो किस तरीके से कंबाइन कर सकता हूं, दो तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकंड वन इज पैरेलल। पहला फर्स्ट पैरेलल देखो, कंसीडर करते हैं हम लोग 3 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये था R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। इन रेजिस्टेंस को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज में और पैरेलल में। सबसे पहले सीरीज में देखो कैसे करेंगे, एक बार देख लो सीरीज में कैसे इनको जोड़ा जाएगा। जब कहता है एक रेजिस्टेंस का एक एंड, R1 का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस का, R1 है जो दूसरा, उसके एक एंड से कनेक्ट हो, R3। एक एंड इसका इस रेजिस्टेंस के किसी एक एंड से, अगले का कोई दूसरा एंड हो, अगले के एक एंड से कनेक्ट हो, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, जब कहता है ये 2 रेजिस्टेंस लिए मान लो, या तीन रेजिस्टेंस लिए, इनके एंड हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर जुड़े हुए हों, एक पॉइंट पे जुड़े हुए हों, कॉमन पॉइंट पर जुड़े हों इनका एंड्स, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज की डेफिनेशन लिखो, कैसे लिखोगे सीरीज की, व्हेन 2 रेजिस्टेंस, 2 और मोर रेजिस्टेंस, when 2 or more resistance connected when 2 or more resistance are connected end to end जुड़े हुए हों, end to end, then they are said to be series combination। उसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज। और ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना साथ में। सेकंड है सीरीज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहता है
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो बिटवीन द सेम पॉइंट्स, when two or more resistance are connected connected with the same point, same points। अभी कहा मैंने, जैसे एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं सारे के सारे, सेम पॉइंट। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को मैं कहूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ड्रा कर लो कोई डायग्राम, वो उधर वाला पैरेलल के लिए है, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट लिखो, डेरिवेशन है इसकी, जब सीरीज के अंदर कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज के अंदर आपको निकालनी पड़ जाए रेजिस्टेंस यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो कंसीडर करते हैं, पहले सर्किट डायग्राम बनाना है आपको। कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in series with external potential source having potential difference V। एक सर्किट है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये स्विच है मेरा, ये बैटरी है, तो इस बैटरी की वोल्टेज है वो क्या दे रखी है, V दे रखी है। तो आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इस टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। वो कैसे निकालोगे आप लोग, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस V1, R1 इज V1, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा, बट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात तो क्लियर है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इतना भी है, टोटल 10, 15, 20, 25, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, बाहर से जो सोर्स दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर 3 बच्चे हैं, तीनों को पैसे दे रहे हैं उसके पापा जी, तो उसकी पापा की जेब में जितने पैसे होंगे उन्हीं को टोटल तीनों में बांटेगा। ये तो है नहीं, मान लो 3 बच्चे हैं, एक को 20 दिए, एक को 30 दिए, एक को 50 दिए, और उसके फादर की जेब में 80 रुपए थे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जितने टोटल पैसे हैं 100 रुपीज हैं, तो वो क्या करेगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी था ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर 4 होते तो चारों में हो जाता, 5 हो तो 5 में। इक्वली नहीं होगा, वो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस के हिसाब से हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो किसके बराबर होगा, V1, V2 और V3 के। ऑल्सो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। करंट की वैल्यू इसके अंदर भी I होगी, इसके अंदर भी I होगी, इसके अंदर भी क्या होगी बेटा, I। करंट की वैल्यू है तीनों में सेम होगी। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रेजिस्टेंस में निकालू, इसमें बताओ ओहम्स लॉ लगाऊंगा तो V किसके बराबर होगा, V1 किसके बराबर होगा, IR1, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है। V2 किसके बराबर होगा, IR2, और V3 किसके बराबर होगा, IR3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। putting the value of V1, V2 and V3 in first equation,
फर्स्ट इक्वेशन में इन सब की इसकी भी वैल्यू पुट कर दो, पुट करो इसके अंदर, क्या आएगा, v की जगह वैल्यू पुट करोगे आई आर इज इक्वल टू आई आर वन, आई आर टू एंड आई आर थ्री। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के मैंने इसमें पुट कर दी। यहां से सभी में आई कॉमन आ रहा है, आई दैट इज आर वन, आर टू, आर थ्री इज इक्वल टू आई आर, आई से आई कैंसल, यानी रिजल्टेंट सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर डेरिवेशन आ गया। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया, जैसे इसने कहा 3 ओम के 3 ओम के 3 ओम 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, उनका सम कर देना है, 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9 ओम आ जाएगा उसका आंसर। क्लियर है बेटा, ये था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का जिसको कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जो 4 ओम का है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 20 वोल्ट। तो सबसे पहले आप इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो ताकि इजीली समझ आ जाए। 6 ओम और 4 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इसका 20 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, 6 और 4 और ये दिया 20। क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज अप्लाइड, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अंदर से जो 6 ओम वाला है इसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं R1 प्लस R2, कितनी दी है बेटा, 6 प्लस 4 दैट इज 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इतना आ गया। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहां से आप करंट की वैल्यू निकालो, टोटल सर्किट में करंट कितना होगा, V बाय R। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा, टोटल अभी निकाला है आप लोगों ने, कितना 10 ओम, कितना आ गया 2 एम्पियर। तो पूरे सर्किट के अंदर से करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। आई निकल गया। अब इसके अकॉर्डिंग इस फर्स्ट सर्किट में से आई पता है आपको, आर पता है, वी निकालना है, निकाल लोगे कैसे, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू निकालनी है, आई कितना है इसमें 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है इसके अंदर 6 दैट इज 12 वोल्ट। इसमें 12 वोल्ट है तो इसमें कितना बच जाएगा 8 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन इसके आपको सॉल्व करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।